सबसे पहले आप सभी को हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। दिल से मुबारकबाद देता हूँ दिवाली की। अर्चना जी, छगनलाल मिठाई वाला हूँ मैं। मिठाई खाएंगे आप? अरे कितनी मक्खी बैठी है, गंदगी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। एक सेकंड। हाँ, नहीं चाहिए। मर गई। नहीं चाहिए, नहीं, थैंक यू। वैसे सच्ची बताऊं, इस शहर का सबसे बड़ा मिठाई वाला हूं मैं। पूरे गांव में मेरी मिठाई बिकती है। मोहल्ले में राजू पैदा हुआ, उसके पिताजी ने हमारे यहाँ से मिठाई लेके गए, पूरे मोहल्ले में बांटी। देखो ऊपर वाले के करम से आज पूरे मोहल्ले में सिर्फ राजू का ही परिवार बचा है जिंदा। बहुत बड़ा कांड हो गया था सोहेल भाई, पुलिस ने मुझे चारों तरफ से घेर लिया। मैंने कहा आप लोगों ने मोहल्ले के कातिल को पकड़ा है, इस बात पे कुछ मीठा हो जाए। उनको भी लेटा दिया। हर तरह की मिठाई बना लेता हूँ, लेकिन सच्ची बोलूं, मेरी जो बुआ है ना, उनके हाथ की मिठाई में कभी जिंदगी में नहीं भूल सकता। ये सारा टैलेंट उनकी वजह से, लेकिन मुझसे 3000 किलोमीटर दूर है, लेकिन फिर भी मुझे उनके हाथ की मिठाई चाहिए। इसीलिए मालूम है, मैं बुआ जी के हाथ ले आया। अभी इसी से मिठाई बनाता हूँ। ये जो बलराज है ना, मेरी बुआ का लड़का है। बलराज, अब मम्मी फोन कैसे उठाएंगी? तो ये मिठाई के धंधे में बहुत ज्यादा रिस्क है, और खासकर नकली मिठाई। ये छोटू भी कहाँ रह गया? फिनाइल लेने भेजा था ताकि मिठाई बना सकूं। फिनाइल? तेरा बाबा बिब्बी नी तेरी की तेरम पम चा चा जी मुशायरे वाला तू तू हैशटैग तू तू। आजा मेरा बेटा, आजा 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 मेरा बेटा। कहाँ रह गया था तू? देखो फिनाइल लाने भेजा था। अच्छा है मजनू, मेरी याददाश्त भुलाता है। मुझे बोला था फिनाइल लेकर आना, दूध बनाना है। कहाँ रह गया था तू? मालिक यार, हमें काम करने गए, आपको नहाने की पड़ी है। फिनाइल से कौन नहाता है बे? फिनाइल से नहीं, सही बात है। जैसे आप कहूँ आपको तेजाब से नहाना चाहिए मालिक। खबरदार जो मुझे तेजाब कहा तो। हाँ मैं हूँ तेजाब, लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ कहाँ से आया ये तेजाब? कहाँ से आया झकास? तेजाब पे अनिल कपूर करा। अच्छा मैंने डर्टी पिक्चर नहीं, मतलब सिल्क स्मिता बन के कोड़े मार रहा होता। बकवास बंद कर, फटाफट इसमें फिनाइल डाल, दूध बनाना है। दूध बनाना है, वाह वाह। मालिक एक बात कहूँ? हाँ बोल। मजा आ गया, वाह वाह वाह। मालिक एक बात बोलूं? हाँ। बोनस बढ़ा दो मालिक। बोनस? एक काम कर, ये जो मेरी नकली ये दूध पसीने की कमाई है मालिक। बोनस चाहिए। ये जो नकली दूध बना रहा है, इसमें से 2 लीटर तू भी ले लेना। तू पिए झाग वाला दूध, मैं नहीं पीऊंगा। अरे जा फटाफट जा, पिछले साल के जो रसगुल्ले बच गए थे ना, उनको फटाफट धो के ला, इस साल बेच डालेंगे। मालिक कितना गंदे काम करते हो मालिक, ये सब मत करो मालिक। आपको देखना अगली बार को पीटने आना, मैं बचाऊंगा भी नहीं। अच्छा तूने कब बचाया मुझे? एक मिनट, पूरा गांव पीटने आया था तुमको। वो मैंने मरा का, इस गिली जैसे मुंह पे डंडे मत मारो। उनको सरिये मैंने दिए थे। तूने सरिया दिया था? तूने इधर आ। मालिक मैं झूठ बोल रहा हूँ। टाइमिंग यार, टेस्ट बढ़ा दिया इसका तूने। अबे मक्खी बैठ रही है, जल्दी से दवाई डाल। अरे मालिक जहर बन जाएगी तेरी मिठाई। हाँ तो इसीलिए तो बोल रहा हूँ, मक्खी मर जाएगी। बेटा छोटू इधर तो आ। आइडिया। ए कौन है? कनस्तर गिराता। मुझे क्या पता, मुझे लगा दिव्यांश कहीं इधर ही कहीं बैठा है। हाँ मालिक। सुन, याद आया, ऊपर जलेबी सूखने के लिए रखी थी, वो लेकर आ। जलेबी कौन सुखाता है मालिक? अरे मिट्टी के तेल से बनाई है, जब तक सुखाओ नहीं ना तो बदबू नहीं जाती है। बस एक बात कहूँ, बदबू से एक बात याद आई, कोई आने वाला है। अजय आइए मैडम, बोलिए क्या लेंगी आप? मैंने सुना है कि तुम यहाँ पे पुरानी मिठाइयाँ बेचते हो। नहीं बिल्कुल झूठ बात है, बिल्कुल पुरानी नहीं मिठाई बेचते। अभी सुबह भैंस ने दिया है। भैंस ने? हाँ, वो रात में खोआ खाया था ना, तो दिन में बर्फी देती है सुबह। बकवास मत करो। अरे तो कुछ भी नहीं मैडम, आपको पता हम ही 2 हैं खाली वर्कर यहाँ पे, बाकी सब जानवर मिठाइयाँ बनाते हैं। बोनस नहीं दिया ना, अब तेरे को बताता हूँ, देख। क्या बकवास कर रहे हो? कुछ नहीं, आपको हींग गोली खानी, पीछे बकरे भी हैं। छी क्या कर रही हैं आप? हाँ, छोटी मोटी दुकान नहीं है, बड़े बड़े लोग हैं हमारे, मिठाई जाती है। अभी रणबीर और दीपिका की शादी में हमारे यहाँ से मिठाई जाने वाली है। सच में? हाँ सच में। वो क्या है कि जिन रिश्तेदारों को बुलाना नहीं चाहते ना, उनको कार्ड के साथ, इनविटेशन के साथ मिठाई का डब्बा भी भेज रहे हैं। अर्चना जी, आपको तो आया है ना इनविटेशन? बताओ कि तुम्हारे ये लड्डुओं पे रुई क्यों है? लाइनें मांगा मत कर, जब इतने फंबल मारे। तेरे लड्डुओं में रुई क्यों भरी हुई है?
ये इतना बड़ा लड्डू कम था, ये जो और दे दिए। मैडम ये उसमें रुई नहीं है, फफूंद लगी हुई है। मुझे पता था तुम लोग यहाँ पे नकली मिठाइयाँ बेचते हो। आज मैं इस मंच पे तुम लोगों का पर्दाफाश करूंगी। मैडम पर्दाफाश बाद में करना, पहले इसकी बनियान वॉश कर दो, कई दिनों से धुली नहीं है। पैसे ले, पर्दाफाश कर इसका। हाँ मालिक पैसे देता है कि फाड़ू? नहीं। मतलब छोटू नहीं, मैं बता रहा हूँ मालिक, ये इतने कड़क गुलाब जामुन बताता है, इतने कड़क, दरवाजे के बीच में रख के तोड़ने पड़ते, इतना सरस निकलता है। और बता। और बहुत बढ़िया, आप बताओ। अरे ये राज की बात बता। राज की बात? मैं आपको राज की बात बता, ये हाथी पहले रैम्बो सर्कस में था। अरे ये पता है मुझे। अरे तूने ये वाली उंगली देखी, इधर नहीं, मेन हाथी वो है। तो मैं आपको एक राज की बात बताऊं? हाँ बताओ। समधी जी घायल है। क्या? अरे वो गाना नहीं सुना, राज की बात बताएं समधी जी घायल है। और एक और राज की बात बताऊं? हाँ। मेरे इतने करीब मत आओ, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। राज पिक्चर देखी आपने? बकवास मत करो। हाँ। तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हारी वजह से लोगों की तबीयत खराब हो रही है। तुम्हें भी शर्म नहीं आती? तुम्हारे फंबल की वजह से हमारा एक्ट खराब होता है। आगे लिखा हो ना, सामने पढ़ना चाहिए, समझी? बता मालिक क्या करूं इसका? शर्म नहीं आती तुम्हें? आती है, शर्मा के बताओ। क्या बात करती है यार। देखो हाँ दीदी। जो तुम कर रहे हो ना, ये गलत कर रहे हो। मैडम हम गलत नहीं कर रहे हैं, ये न्यूज वाले जो ना ये गलत करते हैं। हाँ देखो हमारे न्यूज से किसी की मौत नहीं होती है। क्या बात करें, मेरे दादाजी न्यूज की वजह से निकल लिए थे। कैसे? वो क्या, दादी सीरियल देख रही थी, दादाजी ने न्यूज लगा दिए। बस दादी का दिमाग खराब हो, कुछ ऐसा किया कि अगले दिन दादा की न्यूज आ गई। क्या न्यूज से? क्या न्यूज से? अरे न्यूज भी बड़ी खतरनाक थी। रिपोर्टर ने कहा एक बुजुर्ग के गले में फंसा हुआ मिला रिमोट। देखो तुम मिलावट छोड़ दो। अरे मैडम मिलावट छोड़ दे, देखो मिलावट की बात। अरे मिलावट कौन नहीं करता मैडम, कौन नहीं करता मिलावट? मैं कहता हूँ मिलावट करो, मैं कहता हूँ मिलावट करो, लेकिन नफरत में थोड़ी सी मोहब्बत की मिलावट कर दो। थैंक यू। हाय अर्चना जी, आप सोच रहे होंगे हम तो मर्द हैं, हाँ पराये मर्द के बारे में सोचती हैं, शर्म नहीं आती? ये तो मजाक था, पर आप सोच रही हैं हम तो मर्द हैं और इस गाने पे कैसे आए? हाँ अभी भी सोच रही हैं, अच्छी शर्म नहीं आ रही आपको? अच्छा लग रहा है। हम ऊपर मैन हैं सोहेल भाई, हम तो ये डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि कच्छा अंदर पहने की बाहर। हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली। दिवाली। क्योंकि भाई दिवाली आप ही लोगों की हैप्पी होती है, हमारी तो सैड होती है। क्यों? क्योंकि नीचे से इतना रॉकेट फेंकते रहते हैं, इतना रॉकेट फेंकते रहते हैं, हमारी जिंदगी मेंदू वड़ा करके मानेंगे लग रहा है। लेकिन ये हम होने नहीं देंगे। आज कालिया का कालिया और सांबर का सांबर करके मानेंगे। सबसे ज्यादा रॉकेट इस घर से फेंकते हैं ये लोग। आज आया हूं बदला लेने। आओ बे। शांति, शांति, जल्दी आ, रॉकेट जलाते हैं। एक मिनट, रॉकेट जलाने से पहले इधर देखो। हम पराये मर्द को नहीं देखते। अच्छा तो औरत समझ के देख लो। मिस्टर लाल बादशाह, आप है कौन? हम ऊपर मैन हैं। जिस अदाओं से आए हो तुम ऊपर ऊपर से भी मैन नहीं लगते। खबरदार अगर मेरी मर्दानगी को ललकारा तो। ऐसे नहीं, ऐसे होता, ऐसे। सुनो, इधर है नहीं ना। एक बात बताओ, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम लोग प्रॉब्लम हो। साला दिवाली पे सबसे ज्यादा पटाखा ये छोड़ती है। कल की बात है, इसके छत से रॉकेट छोड़ा इन लोगों ने। रॉकेट हमारे कच्छे में आग लगाता हुआ गया। तब तक लोग बचाओ बचाओ चिल्लाने लगे। हम बचाने के लिए नीचे उतरे, फिर पता चला जिस बस्ती में हम हीरो बन के एंट्री मारे हैं वो हमारी पिक्चर देख के चिल्ला रहे थे। वे तो सुपर हीरो है या भोजपुरी का हीरो? ना दिखने लायक ना सुनने लायक। बाबू, हमारे हीरो के बारे में कुछ मत बोलना। ए बाबू, अगर हम बौरा गए बाबू तो तुमको निकल जाएंगे, क्योंकि हम पार्ट टाइम वैक्यूम क्लीनर बनते हैं। चुप कर। आलू जैसा पेट लेके, टिंडले जैसी आंखें देके, करेले जैसे मुंह देके, मतलब तू इंसान है क्या मिक्स वेज? हम हो गया ना, आलू टिंडा भिंडी पक्का ये सब्जी वाली है। ओ सुन, सब्जी का ठेला कहाँ है? अच्छा सुनो सुनो, ठेले से याद आया, हमारी तीसरी पार्टनर कहाँ है? एक मिनट, ठेले से कैसे याद आया? क्योंकि ठेला भी ऐसे ही कहीं पड़ा रहता है, कोई लात मार के चला जाता है। मैडम, मैं माचिस ले आई। चलो चलिए ना, अब रॉकेट जलाते हैं। एक मिनट, रॉकेट क्यों जला रही हो? इस पे बैठ के लॉन्च हो जाओ। मतलब
एलियन जैसी शक्ल है तेरी, बॉलीवुड में तो कोई लॉन्च करेगा नहीं, उधर लॉन्च हो जा। अबे ओ कौन है बे तू? माई सेल्फ ऊपरमैन। ऊपरमैन, ऊपरमैन, वो जो ऊपर उड़ता है। ओ चल भाग। पहले ऊपर उड़ के दिखा, तब कंफर्म होगा। उड़ के दिखाऊं तो कंफर्म होगा? हाँ। अगर मेरा नाम जहर होता तो चख के कंफर्म करती क्या एरी? मैडम देखो ना ये कैसे बात कर रहा है। सही तो कह रहा है, अब तुम्हारा नाम शांति है, तुम कभी शांत रहती हो क्या? मैडम आप चुप रहिए, इससे तुम मैं बताती हूँ। मैं कह रही हूँ इसके मुंह मत लगो। मैडम मैं कब किसी के मुंह लगती हूँ, मैं तो गले पड़ती हूँ। आप पूछिए ना मालिक से। क्या? नहीं मैंने कहा आप रॉकेट उड़ाइए ना। हाँ, आप रॉकेट उड़ाइए, ये आपके पति के साथ गुलछर्रे उड़ाती रहेगी। क्या मतलब? अभी भी मतलब पूछ रही है? अरे बचपन में स्कूल से उठा लिया गया था क्या तुझको? एक मिनट, मैं ये कह रहा हूँ कि रॉकेट में माचिस मार के जब तक तू ऊपर देखती है ना, तब तक ये तेरे पति के साथ चक्री चक्री खेल रही होती है। ये तुम ज्यादा उड़ो मत। एक ही फीचर हमारे में है, वो भी ना करें हम। अच्छा जी, तो वही बात हो गई कि अदिति को लाइन भी दिया और बोले पंच भी फोड़ो। अरे अदिति बेटा, इतनी बड़ी हो गई हो, घर वालों से बोल के अपने हाथ पीले करा लो। कब तक दांत पीले करा के घूमती रहोगी? डूब के मर जा, 12 पंच लगातार मारे हैं तुझ पे। तुम ऊपरमैन हो? हाँ। तो फिर मुंह में बम फोड़ के दिखाओ। फूटने की बात तो ये कहेगी ही। आप लोगों को पता है दिवाली है ना, ये मेन पटाखा है। याद करो बचपन में जब माचिस जलाते थे, फुच 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 निकलता था नागिन, यहीं से आया है। अब फूटा। सुनो, हो गई तुम्हारी फालतू बात। फालतू बात क्या, जेन्युइन बात मेरी सुन नहीं रही हो? कब से बोल रहा हूँ, पटाखा क्यों फोड़ते हो तुम लोग? अरे अपने घर पे फोड़ी, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? तुम क्यों बोले जा रहे हो? क्योंकि मैं ही बोल सकता हूँ। आसमान में उड़ने वाले बेजुबान पक्षी नहीं बोल सकते हैं। अगर वो बोल रहे होते तो आज बताते कि एक पटाखे से कैसे उनकी जिंदगी खराब हो रही है। कभी सोचा है शहर से पक्षी गायब क्यों हो रहे हैं? क्योंकि तुम लोगों ने उनका माहौल छीन लिया है। कितना अच्छा लिखा है किसी ने कि तुम्हारे घर की खिड़की पे चिड़िया ने घोंसला नहीं बनाया है, आज जहां तुम्हारा घर है उसका पेड़ हुआ करता था। तुम लोगों ने परिंदों से उनका पेड़ छीन लिया, अब आसमान भी छीनना चाहते हो। दिवाली मना रहे हो, बस अपने घर की चिंता है, दूसरे के घर की चिंता नहीं करते हो। हैप्पी दिवाली नहीं, हैप्पी पॉल्यूशन फ्री दिवाली। मेरी सीटी निकल गई तुझे देखकर। सोहेल जी पहचाना? ओ गॉड, पहचान लिया गया। ओके, अभी बदमाश। अरे भूल गए, धोखे से किस करके भाग रही थी तो आपने इसी पीठ पे खींच के पत्थर मारा था। आपको पता है मैं काम वाली बाई हूँ, मैं गैलेक्सी में काम करती थी। सच्ची बोल रही हूँ मैं। अरे 3 भाई तुम बॉडी बिल्डर थे, जब भी कोई गलती करती थी ना गर्दन पकड़ के ऊपर उठा देते थे। एक बार तो कोई गलती भी नहीं की थी, फिर भी गर्दन उठा के ऊपर कर दिया। फिर मैं समझी ये बाइसेप की एक्सरसाइज करते थे। एक बार ना इन्होंने बोला कि दिवाली पे अच्छे से घर की सफाई करो, मैंने फिर ऐसी सफाई की, ऐसी सफाई की, आज मेरे पास एक बंगला और 3 करोड़ 35 रुपए है। 3 करोड़ सलमान जी के और 35 रुपए मेरे खुद के। लेकिन आज मैं ऐसे सुपरस्टार की इधर काम वाली बाई बनी हूं। उन्होंने मुझे पहली बार देखा और कह दिया कल से तुम काम पे आ जाना। मैं कंफ्यूज हो गई, मैंने कहा ये क्या तरीका है, मुंह से हाँ बोल रहा हाथ से मना कर रहा, ये क्या बात होती है? हेलो दया, कुछ तो गड़बड़ है दया, तुम्हारी आवाज कट कट के आ रही है। अरे कोई गड़बड़ नहीं, आपके हाथ में गड़बड़ है, उस हाथ में पकड़ के बात करो। हेलो दया। हाँ दया, वो केस क्लोज कर दो दया। नहीं, मैंने 4 घंटे पूछताछ की लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। अरे जब लाश अपने मर्डर में इंटरेस्टेड नहीं है तो भाई हम इतनी टेंशन क्यों ले? क्लोज करो यार। आज मैं बहुत खुश हूँ आपको जिंदा देख के। मुझे क्या हुआ? अरे नहीं सच्ची में, कल इतनी गर्मी में पंखा बंद करके ना कंबल ओढ़ के सो रहे थे, मुझे लगा निकल गए। दरअसल हुआ क्या, कंबल बहुत भारी था
तू मुझसे हिला नहीं। तो थैंक गॉड कुत्ते ने खींचा। कंबल। नहीं मुझको। मालूम है इतने कमजोर है ना, इनकी शादी में वरमाला पड़ा ना तो मुंह केवल हवन कुंड में गिर गए थे। तब जाके इनका मुंह ऐसा हुआ है, वरना पहले तो और भी भद्दे थे। अच्छा एक बार तो क्या हुआ, वेइंग मशीन पे मैं खड़ा हुआ, पर्ची की जगह सामने से समोसा निकला। समोसे पे लिखा हुआ था पहले कुछ खा तो ले। साहब सुनो ना, दिवाली बहुत बड़ा फेस्टिवल है तो बोनस दो ना साहब। आज इसकी सैलरी के चक्कर में इतनी दिक्कत हो रखी है ना, ये काम तो कर ही रहा हूँ, इसके अलावा प्लम्बर भी बना हुआ हूँ। पहले मेरा हाथ सही था जी, ये नल लगा लगा के ऐसा हुआ है। साहब ऐसे ही बताओ, मेरी चाय तो आप पीते ही हो ना? हाँ पीता हूँ, क्या बात हो गई इसमें? हाँ तो उसी में जहर मिला के दे दूंगे, मेरा बोनस दो पहले। कितना एडजस्ट करती हूँ मैं। अरे जाला साफ करने के लिए डंडा नहीं है इनके पास, कैसे एडजस्ट कर, मैं ही जानती हूँ। मैं भी जानता हूँ जी, डंडा नहीं है, मेरे मुंह पे कपड़ा बांधती है, यहाँ से पकड़ती है फिर चाले साफ करती है। अरे रोशन जी एक डांस तो करके दिखाओ। देख लो कैसी हरकत करता है ये एसीपी, इसलिए तू 35 साल से एसीपी है, इसके साथ के हवलदार के डंडे इंस्पेक्टर बन गए। अच्छा सुन, मेरा बोनस दे 5000 ओनली। ये बोनस मांग रही है कि फिरौती मांग रही है? सर सुनो ना, बोनस मत दो चलेगा। आप इतने बड़े स्टार हो, मुझे आपके साथ एक सेल्फी चाहिए सर प्लीज। तो ले लो, देख रहे हो? हाँ फैन। हाँ सर एक बार। हाँ। हाँ, अब बता बोनस देगा कि नहीं मेरे को? ये तो बहुत गड़बड़ है दया। प्लीज इस दिवाली पटाखे जला पर मेरा घर मत जला तू, वरना मेरी बीवी जो है वो दिए जलाना शुरू कर देती है यार। किधर है मालकिन? मालकिन किधर हो आप? जल्दी आओ मालकिन। ये देखो बेबी, मैं तुम्हारे लिए दिवाली के लिए कितनी शॉपिंग करके आई हूँ। अरे इतनी शॉपिंग करके आया हूँ, क्या रे मेरा बोनस तेरे को शॉपिंग की पड़ी है? बोनस क्या होता है? अरे देख, अभी क्या अर्चना जी, क्यूटनेस के चक्कर में बलराज ने एक बच्चे को अपनी टीम में लिया, उल्टा क्या हुआ, वो क्यूटनेस के साथ साथ बलराज से भी ज्यादा टैलेंटेड निकला, तो हुआ ना बोनस। अच्छा ठीक है, तुम इसे 100 रुपए दे दो बोनस के। एक्सक्यूज मी, मुझे शॉपिंग करनी है, कैरी बैग थोड़ी खरीदने का है। साहब आप मेरे पैसे देते हो या मैसेज दिखाऊं? कौन सा मैसेज? दिवाली वाला, वो जय हो वाला मैसेज कि आप 3 लोगों को हैप्पी दिवाली मत बोलो, हैं? आप उन 3 लोगों की मदद कर दो, फिर 3 लोग 3 लोगों की मदद कर देंगे, फिर 3 और की मदद हो जाएगी, फिर 3 और की, फिर 3 और की, 3 और की। बस करो, गुलाटी खा के गिर जाओगे। मालूम है मैंने दिवाली पे कसम खाई है कि एक मिठाई कम खाऊंगी, लेकिन फुटपाथ के बच्चों को भूखा नहीं मरने दूंगी मैं। ना साहब 50,000 रुपए। अरे अभी तो 5,000 रुपए थे। हाँ तो तब फोटो नहीं था ना मेरे पास। एक मिनट, कौन सा फोटो? अरे वो दादाजी का फोटो वो दिवाली की सफाई में निकला है ना। दादाजी के फोटो के 50,000 रुपए? वो बुढ़ा कौन सा टैग में सांप लेके पोज कर रहा है? बताती हूँ मैं, रुक जाओ, आज मैं सब बता के रहूंगी। बता दूं? अच्छा वो क्या है ना मैडम कि वो दादाजी है ना, वो ऐसा बंदूक लेके खड़े हैं ना, तो उनको साफ करना बहुत रिस्की होता है, फोटो को ऐसा खड़े होते हैं। छी, इतने गंदे दिखते हैं। नहीं गंदे तो और ज्यादा दिखते हैं, मैं थोड़ा कम कर रही हूँ। अच्छा बेबी, ये सब छोड़ो, ये सब शॉपिंग ना मैं तुम्हारे लिए करके लाई हूँ। ये लो, तुम्हारी ब्यूटीफुल वाइफ के लिए एकदम एक्सपेंसिव ड्रेस, और ये तुम्हारी ब्रांडेड बैग तुम्हारी क्यूटी पाई जैसी वाइफ के लिए। एक्चुअली ना तुम्हारे क्रेडिट कार्ड का लिमिट खत्म हो गया, नहीं तो तुम्हारे होने वाले बच्चे की माँ के लिए मैं और भी शॉपिंग करके लाती। वाह क्या बात है मैडम, पहले तो आप डायरेक्ट बोर करती थी, अब तो वाया वाया भी सीख गई है। और बेबी जब इतनी देर तक शॉपिंग कर ही रही थी, 1-2 घंटे और कर देती है, केस सॉल्व कर देता। एनीवे बेबी, ये देखो मेरी लिपस्टिक। ये बताओ कैसी दिख रही है? गोबर। What? ए पूजा के लिए गोबर की उपली मंगाई थी, किधर है? ये देखो बेबी, ये ड्रेस देख के तुम्हें क्या फीलिंग आ रही है? उल्टी। उल्टी? अरे उल्टी पकड़ी आपने, इसको सीधा पकड़ा। मेरा बोनस दो।
एक गरीब का बोनस खाया दिवाली पे, जीने का कोई हक नहीं है। एक गरीब के साथ ऐसा किया, जीने का कोई हक नहीं है। ये क्या किया तुमने? एटलीस्ट एटीएम पिन तो पूछ लेती। अरे मैडम, उसका भी जुगाड़ है मेरे पास। क्या? सुनो। हाँ। वेरी गुड। अर्चना जी, इस घर का काम खत्म हो गया और कहीं काम मांगने जाती हूँ, क्योंकि मुझे बंगले भी तो बनाने हैं और मैंने सुना है कि आपको नई काम वाली बाई भी चाहिए। ऐसी नहीं। थैंक यू। हेलो मम्मी। हाँ मम्मी, हैप्पी दिवाली। मम्मी दिवाली आ गई, नए कपड़े देखने को मिलेंगे पड़ोसियों के। मम्मी मिठाइयाँ सूंघने को मिलेंगी पड़ोसियों की। मम्मी पटाखों की आवाज सुनने को मिलेगी पड़ोसियों की। मम्मी, हमने जब हर फेस्टिवल पड़ोसियों को देख के मनाना होता है, मैं पैदा वहां क्यों नहीं हो गया? तो क्या मैं वहीं पैदा हुआ था? अच्छा, पड़ोस की आंटी डॉक्टर है, हो नहीं होता। मम्मी पूरी बात किया करो, जान निकाल दी तुमने तो मेरी। खैर, बुलेटिन शुरू करते हैं। छी न्यूज में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है और हमारी तरफ से आप सबको हैप्पी दिवाली। जी हाँ दोस्तों, दिवाली पर सबसे ज्यादा नुकसान नकली मिठाइयों से होता है, इसलिए आज हम पर्दाफाश करेंगे नकली मिठाई बनाने वालों का। एक सेकंड। हेलो, नथुल भाई से पैसे आ गए? नकली मिठाई से ज्यादा नुकसान पहुंचाती है असली शराब, इसलिए आज हम पर्दाफाश करेंगे गैर कानूनी शराब बेचने वालों का। क्या ठेकेदार से भी पैसे आ गए? देखिए, आदमी शराब पीते हैं अपना गम भुलाने के लिए, लेकिन हमको गम देते हैं हमारे नेता। इसलिए आज हम अपने चैनल पे पर्दाफाश करेंगे करप्ट नेताओं का। किसने फेंका ये? अगर तुम लोगों को ये लगता है ना कि थोड़े से पैसों के लिए हम बिक जाएंगे, तो हम नहीं बिकेंगे। हैप्पी दिवाली। दोस्तों, पूरे देश में दिवाली बड़ी धूमधाम से मनाई जा रही है, तो चलिए आपको लेकर चलते हैं और देखते हैं दिवाली की क्या तैयारियां चल रही हैं। हम आपको लेकर चलेंगे दिल्ली। ताजा तस्वीरें दिल्ली से। ये देखिए, दिल्ली से दिवाली की लाइव तस्वीरें आ रही हैं। मैं बता रहा हूं, छी न्यूज पर ये दुर्लभ तस्वीर है। एक ही तस्वीर में दो दो त्योहार मनाने की तैयारी एक साथ चल रही है। ये जो आदमी चेन खींच रहा है, अगर इसने चेन खींच ली, इसके घर में दिवाली। जिसकी चेन लुट गई, उसके घर में दिवाला। हैप्पी दिवाली। हेलो, हाँ जी एडिटर साहब, क्या रेटिंग नहीं आ रही? कुछ ब्रेकिंग बोलूं? यूपी पुलिस ने मुंह से ठाए ठाए की आवाज निकलकर अपराधियों को मारने की कोशिश। अपराधी भी हाय मर गया कहकर फरार। सर रेटिंग आई? अभी भी नहीं आ रही। एक सेकंड सर। लंबे बालों वाला एलियन छी न्यूज के न्यूज रूम में आया। लंबे बालों वाला एलियन, उसकी क्या है डिमांड, दिखाएंगे ब्रेक के बाद। सर क्या क्या कराते हैं यार हमसे? सुहेल भाई, आज दिवाली है, तो दिवाली पर पटाखे फोड़ने चाहिए या नहीं, इस मुद्दे पर बहस करने के लिए हमारे स्टूडियो में दो बहुत ही महान नेता आने वाले हैं। तो सबसे पहले बुलाते हैं आफ्टर पार्टी के नेता गुप्ता जी को। जोरदार तालियां। सर बहुत बहुत स्वागत है। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। आइए सर। अब जो हमारी दूसरी गेस्ट आने वाली हैं, ये पर्यावरण संरक्षण कार्यकर्ता हैं, यानी कि ये पर्यावरण बचाने पे बोलती हैं। हेलो, क्या परितोष के ऊपर पेड़ गिर गया? फटाफट फटाफट पेड़ उठाओ जाके। मैं ना पेड़ों की रक्षा करती हूँ, स्ट्रगलर्स की नहीं। मैडम, ये लाइन तो आपने पिछले एपिसोड में भी ली थी ना, है ना? हाँ, तो ये कौन सा एक एपिसोड में स्ट्रगलर से स्टार बन गया? कफन से भी ज्यादा सफेद औरत, आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक बार जोरदार तालियां हमारे मेहमानों के लिए। मैडम जी तो आप कुछ कहना चाहते हैं हमारी टीवी ऑडियंस को? जी, जल बचाएंगे, पेड़ बचाएंगे, मनुष्य बचाएंगे, जीवन बचाएंगे, पर्यावरण।
पर्याय बच्ची। हाँ जी बोलिए बोलिए। अरे भाई साहब इन्हें बताइए, इन्हें बोलना आता नहीं है, बचाएंगी क्या? और जिन्हें पढ़ना नहीं आता उनका क्या? हाँ, मुंबई के हो के दिल्ली के खाने में बैठे हुए हो। हाँ, ये तरक्की करेगी इनकी सरकार? इधर चलिए, आप इधर चलिए। हाँ, ये तरक्की की है भैया हमने, 3 सेकंड में दिल्ली से मुंबई। सर ज्यादा दिल्ली दिल्ली मत करें, दिल्ली की सबसे छोटी गाली भी आपसे 2 इंच बड़ी होती है। तो डिबेट शुरू करने से पहले मैडम मैं आपको बता दूं कि आपके इधर बगल में एक चिप्स का पैकेट पड़ा है, तो मैडम आपको ये बीच बीच में खाते रहना, ये हमारे स्पॉन्सर हैं। नहीं, ये सब तो मैं नहीं खाती, इट्स वेरी अनहेल्दी। अंदर सैलेड है, ये स्पॉन्सर को दिखाने के लिए करना पड़ता है। नहीं समझी आप? जैसे आप चिप्स का पैकेट, अंदर मैं सैलेड, आपको सोनी को दिखा के पैसे ले लिए, काम हमसे कराए जा रहे हैं। कुछ वैसा ही। चलिए हम लाइव जाने वाले हैं नेताजी। एक मिनट भैया, ये बताइए कि बोले हम पटाखों के फेवर में बोल रहे हैं या फिर अगेंस्ट में? सर आप पटाखों के फेवर में बोल रहे हैं और मैडम आप लोग बिना बात के हर चीज का विरोध करते हैं, तो आप पटाखों के अगेंस्ट बोल रही हैं। अरे भैया हमें अगेंस्ट बोलने दीजिए, क्योंकि पिछली दिवाली में हमें कोई पटाखा समझ के आग लगा गया था। नेताजी आपकी शक्ल ही सूथली बम के बड़े भाई जैसी है, लोगों का क्या कसूर है? तो मैडम हम डिबेट शुरू करने वाले हैं, हम लोग लाइव जाएंगे, आप लोगों को ना बीच बीच में लड़ाई वगैरह करते रहना है। जी जी जी। तो मैं लड़ाई करूंगी, फिर आप गुस्सा हो जाना, ठीक है? अरे एक मिनट भैया, ये तरह डिबेट ना जल्दी खत्म कर दीजिएगा, क्योंकि हमें स्टेशन भी जाना है अपनी माँ और बहन को लेने। सर आप डिबेट पे फोकस करें, आपकी माँ बहन हम बीच बीच में लाते रहेंगे। आप हमें बताइए पटाखे क्यों नहीं फोड़ने चाहिए? ओ हाँ, पटाखे हमें इसलिए नहीं फोड़ने चाहिए क्योंकि इससे हमारी सेहत को नुकसान हो सकता है। अगर आप लोगों को कुछ दिवाली में करना ही है तो एक काम करिए, जुआ खेल लीजिए। हाँ, ताश के पत्तों में प्रोटीन पाउडर लगा रहता है। अबे जुए से भी सेहत खराब होती है। जुए से सेहत नहीं, जुए से सिर्फ नुकसान हो सकता है पैसों का, सेहत का नहीं। मैडम आप कभी जुआ हारी हैं? जुआ हार के सामने वाले के पैसे ना तो टांग तोड़ देता, आपको पता है वो? आप बताइए पटाखे क्यों नहीं फोड़ने चाहिए? देखिए, जहाँ तक मेरा मानना है, दिवाली हमें नहीं मनानी चाहिए। पटाखों से आपके आजू बाजू में कितना वायु प्रदूषण होता है, हर तरफ सिर्फ धुआं ही धुआं होता है। ये बात तो सही कह रही है हमारी मोहतरमा सोहेल भाई। आपको पता है मेरी शादी दिवाली पे हुई थी, एक तो दिवाली के पटाखों का धुआं, ऊपर से हवन कुंड का धुआं, कुछ दिखाई ना दे। मौके का फायदा उठा के मेरी बीवी के साथ मेरा चाचा 7 फेरे ले गया। बड़ा नुकसान होता है। देखिए मानता हूँ मैं, दिवाली का नुकसान होता है, अरे लेकिन उसका फायदा भी है। क्या फायदा है सर? अरे आप ही ने तो बताया, आपके चाचा का फायदा हुआ ना। ये मेरे घर का फायदा है, देश को क्या फायदा दिवाली मनाने का? बच्चों को खुशी मिलती है पटाखे फोड़ने में, उन्हें पटाखे फोड़ने दिए जाएं। पटाखों की वजह से हमारे देश में जंगल की कितनी कमी होती जा रही है। जंगली जानवर भाग भाग के शहर तक आ रहे हैं। कैसे हो मुबीन? मैडम ये दोनों बातें अलग अलग थी। ओ, पॉज लेना भूल गई, सॉरी। हाँ जी, तो बताइए मैडम आप जानवरों के बारे में। बेजुबान जानवरों की संख्या कम होती जा रही है, कुछ करिए। मैडम आपका पर्स बड़ा सुंदर है। थैंक यू वेरी मच, इट्स प्योर लेदर, क्रोकोडाइल लेदर। तो क्रोकोडाइल बेजुबान नहीं होते हैं, वो बादशाह के संग रैप करते हैं। जिस दिन बहस होगी जानवरों पे, उस दिन मैं राइटर से कुछ लिखवा के ले आऊंगी। अभी के लिए सिर्फ दिवाली ना होनी चाहिए, ओके? ये देख लो, दिन में 4 डिबेट करते, लाइनें राइटर से लिखवा के लाते हैं आप लोग। कुछ नहीं आता आप लोगों को। चलिए बताइए दिवाली क्यों नहीं मनानी जानी चाहिए? अरे यार दिवाली मनानी जानी चाहिए, दिवाली का नुकसान होता है मानता हूँ मैं, लेकिन दिवाली का फायदा भी होता है। सर क्या फायदा होता है दिवाली का, बताइए। अरे आप ही तो बता रहे थे, चाचा आपके फायदा हुआ ना उनका। सर आज की डिबेट दिवाली पे हो रही, मेरी बीवी पे नहीं हो रही है। हाँ दिवाली। तो जहाँ तक हम कह रहे थे, दिवाली में बच्चों को पटाखे फोड़ने दिए जाए। क्या फायदा सर पटाखे फोड़ने का? 10,000 के पटाखे लेके आते हैं आप लोग, आग लगा के कान पे हाथ रख लेते हैं। जब सुनना ही नहीं तो पटाखे फोड़ने किस बात के लिए, बताइए जरा। एक सेकंड, हेलो, क्या टीआरपी नहीं आ रही? एक सेकंड, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। मैडम क्या कर रहे हैं आप लोग? आपको बोला था आपस में लड़ाई वगैरह करनी है। अरे आपने कहा था थप्पड़ मारेंगे आप, मैं इतना मुंह आगे भी करके बैठी रही, आपने थप्पड़ ही नहीं मारा। सॉरी मैडम, एक रिहर्सल कर लेते हैं। आप टीवी के बाहर आइए, आइए टीवी के बाहर। इतना जोर से मारेगा ना तो मैं 100 रुपए एक्स्ट्रा लेगी, बता रही हूँ पहले। बता रही है मैं। हाँ
ब्रेक के बाद आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो अभी अभी पता चला है कि कोर्ट ने ये फैसला दिया है कि आप रात को 8 से 10 पटाखे चला सकते हैं। इसके नहीं। बारे में आपका क्या कहना है? नो मीन्स नो। इसी से तो वो नॉइस पोल्यूशन होता है, लोगों के कान के पर्दे फट जाते हैं। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। नॉइज पोल्यूशन होता है, क्या कहना चाहेंगे आप? हाँ, बहुत पोल्यूशन होता है, मानता हूँ मैं, लोगों के कान फट जाते हैं, है ना? लेकिन उसका एक फायदा भी होता है, पता है आपको? क्या फायदा होता है सर? आप ही तो बता रहे थे, आपके चाचा जी का फायदा हुआ ना। मैडम, आप कह रहे हैं कि पटाखे नहीं फोड़ने चाहिए, लेकिन पटाखा फैक्ट्री वाले इतना करोड़ों रुपए लगा के पटाखे बनाते हैं, उनका तो नुकसान होता है ना मैडम? हमने तो कितना समझाया पटाखे फैक्ट्री वालों को, नहीं दे रहे हमें 1 करोड़ रुपए, तो हम तो अगेंस्ट है भाई पटाखों। हम तो बिल्कुल अगेंस्ट है। हम क्यों दे? अरे सर जी, क्यों करे भाई? ये तो सच बोल रही है, मरवाएगी। हम क्यों बोलेंगे भाई? दिल्ली म्यूट। अरे मैडम, आपकी आवाज नहीं आ रही है, आपको म्यूट कर दिया गया है। हे हे। अरे अरे काकर, अरे अरे। औरतों की आवाज कहीं नहीं दबा सकता कोई, चाहे दिल्ली हो या मुंबई। ठोको ताली। मुंबई भी म्यूट। दिल्ली अनम्यूट। हाँ, सर, सॉरी। वैसे मोहतरमा बोल तो ठीक रही सर, कितना धुआं हो जाता है सर, नुकसान तो बड़े हैं सर पटाखे चलाने के। नुकसान है, लेकिन फायदा भी एक है। सर क्या फायदा होता है जी? आपके चाचा जी। ये जब से डिबेट शुरू हुई मेरे चाचा के पीछे पड़े हैं आप, प्रॉब्लम क्या है? क्योंकि मैं वही चाचा का बेटा हूँ। हेलो, क्या टीआरपी आ गई? शो हिट हो गया? चलिए, हमारी तो हैप्पी दिवाली होगी। छोटे इधर आ। हमारे शो हिट हो गया, हैप्पी दिवाली होगी। ये बताओ, म्यूट पे भी बोलने लगी है, बताओ। ओ मैडम, इधर आ जाओ, शो हिट हो गया, इधर आओ जरा, इधर आ जाओ। बाहर म्यूट नहीं, आप तो बोल ले। नहीं देते तो बोलती ना। तो हम टी न्यूज पर देश की जनता को यही बताना चाहते हैं कि चाहे दिवाली हो, होली हो, ईद हो या क्रिसमस, अगर आप ऐसी डिबेट पे भरोसा करते रहेंगे तो हर साल आपका अप्रैल फूल कटेगा। हैप्पी दिवाली। दिवाली। दिवाली।